मानव स्वभाव अपने आप में एक गहरा रहस्य है। एक ही व्यक्ति के भीतर कभी करुणा, प्रेम और त्याग की भावना जागती है तो कभी वही व्यक्ति लालच, अहंकार और क्रोध से भर उठता है। यह विरोधाभास हमें अक्सर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान कभी अच्छा तो कभी दुष्ट जैसा व्यवहार करने लगता है। भारतीय दर्शन, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। गीता के अनुसार मनुष्य का स्वभाव 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से मिलकर बना होता है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तब मनुष्य शांत, दयालु और सत्यनिष्ठ बनता है। लेकिन जब रजस बढ़ता है तो उसमें इच्छाएं, लालच और अहंकार जागने लगते हैं। वही तमस के प्रभाव में व्यक्ति आलस्य, अज्ञान और क्रूरता की ओर झुक जाता है। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार करता है। लालच यानी ग्रेड का जन्म इच्छा से होता है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक पाने की चाह रखता है तब वह लालच में फंस जाता है। शुरुआत में यह इच्छा छोटी होती है, जैसे थोड़ा अधिक पैसा, थोड़ा अधिक सम्मान, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर मन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिससे वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकता। अहंकार भी यानी ईगो मनुष्य के भीतर एक शक्तिशाली भावना है। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति, धन या पद का गर्व होने लगता है तो वह दूसरों को अपने से कमतर समझने लगता है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया। लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य के भीतर अच्छाई भी उतनी ही गहराई से मौजूद होती है। जब वह किसी की मदद करता है, जब वह प्रेम और सहानुभूति दिखाता है, तब उसका सत्व गुण जागृत होता है। यह अच्छाई हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य तत्व भी छिपा हुआ है। तो फिर सवाल यह उठता है कि एक ही व्यक्ति के भीतर दोनों विपरीत गुण क्यों होते हैं? इसका उत्तर मन और परिस्थिति में छिपा है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह हर पल बदलता रहता है और बाहरी परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब व्यक्ति शांत और संतुलित रहता है, लेकिन जब उसे चुनौती, अपमान या भय का सामना करना पड़ता है तब उसके भीतर की नकारात्मक भावनाएं उभरने लगती हैं। संगत यानी कंपनी का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी यदि व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार और व्यवहार भी अच्छे होते हैं, लेकिन यदि वह नकारात्मक वातावरण में रहता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली भी इस द्वंद्व को बढ़ाने में योगदान देती है। आज का समय प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का है, जहां हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। इस दौड़ में कई बार लोग नैतिकता और मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। वे सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जिससे उनके भीतर लालच, अहंकार बढ़ने लगता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इन भावनाओं पर नियंत्रण संभव है। मनुष्य को अपनी सोच और व्यवहार पर काम करना चाहिए। ध्यान यानी मेडिटेशन, आत्मचिंतन और अच्छे साहित्य का अध्ययन करने से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे अपनी कमजोरियों का एहसास होता है और वह उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है तो वह लालच और अहंकार से मुक्त होने लगता है। वह अपने कार्य को ईमानदारी से करता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य ना तो पूरी तरह अच्छा होता है और ना ही पूरी तरह बुरा। वह एक मिश्रण है अच्छाई और बुराई का। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। यदि वह अपने भीतर की अच्छाई को पोषित करता है तो वह एक बेहतर इंसान बन सकता है, लेकिन यदि वह अपने नकारात्मक गुणों को बढ़ावा देता है तो वह धीरे धीरे दुष्टता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही सच्चा मानव धर्म है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी